सोचिए 500 साल पहले एक आदमी ऐसी भविष्यवाणियां लिख दे जो आज के युद्ध, महामारी और भारत की राजनीति तक जुड़ने लगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने भारत का नाम लिए बिना भारत को लिख दिया। क्या सिर्फ संयोग है या वक्त को पहले उन्होंने देख लिया था? आज हम हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर बात करने वाले हैं एक ऐसे ही भविष्यकर्ता की। यह कहानी है 16वीं शताब्दी के फ्रांस के भविष्यवक्ता माइकल दे नॉस्ट्रडेम, जिसे दुनिया आज नॉस्ट्रडेमस के नाम से जानती है, जिसने 1555 में अपनी रहस्यमय किताब लेस प्रोफीज लिखी थी। इस किताब की एक पंक्ति आज भी दुनिया को हिला देती है। नॉस्ट्रडेमस ने सीधी भाषा में भविष्य बिल्कुल नहीं लिखा। उन्होंने लिखा टूटी फूटी पंक्तियों में, रहस्यमय सिंबल्स में, ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच के मिश्रण में, ताकि भविष्य सिर्फ वही लोग समझ पाए जो सही समय पर उसे पढ़े। लोगों ने उनकी भविष्यवाणियों को 9/11 ये जो हमला हुआ था उससे जोड़ दिया, हिटलर से जोड़ दिया और कोविड-19 की महामारी से भी। जब दुनिया ने देखा कि कई घटनाएं उनकी लाइन से मिलती जुलती थी, तो एक सवाल उठा, अगर यह सब सच हुआ तो भारत का क्या? नॉस्ट्रडेमस की एक भविष्यवाणी कहती है, पूर्व का महान देश जहां धर्म और युद्ध साथ चलते हैं, वहां से दुनिया की दिशा बदलेगी। यह पूर्व का महान देश कौन है? चीन, जापान या फिर भारत? यही से मिस्ट्री गहरी हो जाती है। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि नॉस्ट्रडेमस ने सीधे कलयुग शब्द तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ऐसी युग का वर्णन किया है जहां झूठ, लालच और सत्ता सच और धर्म से बड़ी हो जाएगी। और यह विवरण हैरानी से कलयुग से मेल खाता है। एक वर्ष में वो लिखते हैं, महान प्राचीन सभ्यता वाला देश लंबे समय के बाद फिर नेतृत्व करेगा। भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है। तो क्या यह भविष्यवाणी भारत को सुपर पावर बनने की ओर इशारा करती थी? एक और डरावनी भविष्यवाणी कहती है, पूर्व की भूमि पर 3 शक्तियां टकराएंगी, पानी, आकाश से आग गिरेगी। कुछ लोग इसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ते हैं, लेकिन यह व्याख्या आज भी बहुत विवादित है। नॉस्ट्रडेमस ने विश्व के सबसे बड़े धार्मिक टकराव पूर्वी देशों में होने वाली की बात कही थी। भारत, जहां दुनिया के लगभग सभी बड़े धर्म मौजूद है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं उसकी ये लाइन भारत के सामाजिक संघर्षों की ओर भी इशारा करती है। अमेरिका, फ्रांस की और रूस के शोधकर्ताओं ने उसकी कई भविष्यवाणी को इंडियन सबकॉन्शियस से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक समस्या आई। उसकी भाषा इतनी स्ट्रांग है कि हर देश खुद को उसमें देख लेता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वह भारत की बात कर रहे थे तो उन्होंने इंडिया शब्द क्यों नहीं लिखा? हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं उस दौर में यूरोप के पास एशिया की स्पष्ट राजनीतिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ पूर्व की महान भूमि लिखा। कुछ व्याख्याकारों ने कहा है, उन्होंने एक ऐसे देश की बात कही है जो पहले स्पिरिचुअल शक्ति होगा, लेकिन बाद में मटेरियल पावर के पीछे भागेगा। यह बात आधुनिक भारत से मेल खाती भी है और नहीं भी। वैज्ञानिक कहते हैं, नॉस्ट्रडेमस की भविष्यवाणियां इतनी अस्पष्ट है कि आप उन्हें किसी भी घटना से जोड़ सकते हो। यही कारण है कि हर सदी में लोग कहते हैं यह हमारी घटना के बारे में था। साइकोलॉजी कहते हैं, इंसान वही देखता है जो वह देखना चाहता है। अगर आप मानते हो कि नॉस्ट्रडेमस भारत के बारे में लिख रहा था, तो आप हर पंक्ति में भारत दिखने लगेगा। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि कई भविष्यवाणियां अजीब तरह से एक्सट्रैक्ट करती है। हिटलर जैसा शासक, आकाश से गिरती आग, महामारी, बढ़ते युद्ध, इतनी सारी बातें लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं वो भविष्य देख नहीं रहा था, बल्कि भविष्य से आया था। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। यह थ्योरी सिर्फ इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी बनकर रह जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि नॉस्ट्रडेमस ने भारत के वैश्विक नेतृत्व की भविष्यवाणी की थी। कुछ मानते हैं उन्होंने बड़े युद्ध की चेतावनी दी थी, और कुछ कहते हैं उन्होंने कुछ भी साफ नहीं कहा, सिर्फ धुंधली छाया छोड़ी।
मॉडर्न साइंस साफ कहती है आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित करे कि नास्ट्रोडामस को सच में भविष्य दिखता था। उनकी सारी भविष्यवाणियां इंटरप्रेटेड है, जो प्रूव नहीं। आज भी लोग कमेंट करते हैं ये 100% सच होने वाला है, भारत दुनिया का राजा बनेगा, महायुद्ध तय है। लेकिन इक्वली लोग ये भी कहते हैं ये सब इमेजिनेशन है, कुछ भी साबित नहीं। तो सवाल आज भी जिंदा है, क्या नास्ट्रोडामस भविष्य देखता था? क्या उन्होंने सच में भारत को देखा था? या ये सब हमारे डर, उम्मीद और इमेजिनेशन का खेल है? एक आदमी जिसकी किताब 500 साल पुरानी है, लेकिन बहस आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी मौत और भविष्य। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इतिहास से जुड़ने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।